राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे प्रेमियों, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिस विषय पर हम इस वीडियो को बना रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे बात करना चाहते हैं। सभी प्रेमी भाइयों से, भक्त जनों से मेरा हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और जो हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, उस उद्देश्य को समझने का प्रयास करें। देखिए, हमारे इस हिंदुस्तान में कुछ ऐसे ज्ञानी पैदा हो गए हैं जो कि अभी नया नया ज्ञान प्राप्त करके आए हैं और उन्होंने ज्ञान प्राप्त वो किस लिए किया है? केवल पैसे के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं उस विषय पर जिस विषय के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अगर मेरे शब्दों से या मेरे द्वारा बोले गए इन शब्दों से किसी का हृदय कुंठित हो तो मैं सबसे पहले क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन लोगों की हरकतों को देख करके मेरे मन में भाव आया है ये वीडियो जरूर बनाऊं इस मुद्दे पर। तो देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे आए हैं और सबसे मेन बात इसमें क्या है कि वो हिंदू ही हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, किसी अन्य धर्म के नहीं हैं। उन लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? उनको कोई काम नहीं है, उनके पास किसी तरह का कोई कार्य नहीं है, न नौकरी है न कुछ है, और उनको हराम की खाने की आदत पड़ चुकी है। तो अब उनके लिए केवल एक ही रास्ता बचा है, सोशल मीडिया पर आकर के भगवान के नाम पर गलत टिप्पणी करना, साधु संतों के वचनों को झूठा बताना, साधु संतों को अपशब्द बोलना, ग्रंथों को झूठा बताना, ग्रंथों में उल्टा सीधा लिखा हुआ बताना। इन चीजों को करने से उनको क्या लाभ होता है मैं वो भी आपको बताऊंगा। बहुत गहराई की बात है, आपको समझने का केवल प्रयास करना है। ये लोग एक अलग ही संगठन का हिस्सा हैं, वो संगठन जो कि सनातन धर्म को कभी फलते फूलते नहीं देखना चाहता, वो संगठन जो हिंदुत्व को जड़ से उखाड़ देना चाहता है, वो संगठन जो संत महात्माओं, मंदिरों और भगवान की मूर्ति पूजा इन सब के विरोध में वो संगठन है। उस संगठन में आप सभी जानते हैं कितनी पार्टियां मिली हुई हैं, कितने लोग मिले हुए हैं। अभी जो देश में जो चल रहा है ये उसी संगठन का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा उस मुद्दे पर बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपने विषय पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, एक विजेता दहिया नाम का एक लड़का है और उसके साथ में कुछ और भी लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, और उसके साथ में ध्रुव राठी जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर बैठा हुआ है। ध्रुव राठी का अकाउंट ये विजेता दहिया हैंडल करता है। उल्टे सीधे पोस्ट बना करके ध्रुव राठी ग्रुप करके चैनल ये चला रहा है, उसमें शेयर करता है। अभी कल मैंने इसकी एक वीडियो देखी थी जिसमें ये एक गाड़ी में बैठ करके हमारे सदगुरुदेव भगवान के बारे में अनाप शनाप बोल रहा था। तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं विजेता दहिया को सख्त चेतावनी देना चाहता हूं कि विजेता दहिया आप कान खोल करके सुन लीजिए। हमें सदगुरुदेव भगवान ने ये सिखाया है कि कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, गलत विचार नहीं रखने हैं। तो हम उन्हीं वचनों पर हम चलने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन हमारे सदगुरुदेव भगवान ने ये भी कहा है साथ में कि जहां कहीं हमारे इष्ट की निंदा, हमारे सदगुरुदेव भगवान की निंदा अगर हो रही है तो वहां मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और मुंह भी तोड़ देना चाहिए। तो मैं विजेता दहिया आपको बता देना चाहता हूं, आज के बाद अगर तुमने अपनी वाणी पर संयम रख कर के बात अगर नहीं की और साधु संतों को लेकर के, सदगुरुदेव भगवान को लेकर के आपने एक शब्द भी अगर उल्टा सीधा आज के बाद बोला तो आप समझ लेना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आपने एक वीडियो में बोला है कि मैं उनको महाराज नहीं मानता, उनको कहाँ के महाराज हैं, वे कौन सा किंगडम है उनका। तो भाई मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, सदगुरुदेव भगवान ने या पूरे हिंदुस्तान के इतने साधु संत हैं, किसी संत भगवान ने आपके पास चिट्ठी काट के नहीं भेजी है कि विजेता दहिया तुम हमें महाराज मानो, और तुम होते कौन हो? उन संतों के लिए टिप्पणी करने वाले जिन संतों ने अपना पूरा जीवन बचपन से और अब तक इस पूरे
संसार के लिए, विश्व कल्याण के लिए, हिंदुस्तान कल्याण के लिए अपना जीवन तपस्या में व्यतीत किया है। 24 घंटे भजन में रहते हैं, जिनको समाज से, तुम्हारे प्रोटेस्ट से, किसी चीज से कोई लेना देना ही नहीं है। तुम लोग उनके बारे में अपशब्द क्यों बोलते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? आज तक विजेता दहिया तुम लोगों ने किसी राम मंदिर में या किसी अन्य मंदिर में या किसी संत भगवान को अपनी जेब से 10 रुपए का परोपकार अगर किया है तो मुझे बता दीजिए। आपने राम मंदिर को लेकर भी रोज चर्चा की है। अरे भाई, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, जो भी राम मंदिर में चोरी हुई है, जो कुछ भी हुआ है, उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है, शासन है, प्रशासन है, वो अपने आप देखेगा। लेकिन तुम उसके आड़ में साधु संतों को टारगेट करते हो, सनातन धर्म को टारगेट करते हो। खुले मंच पर आप सीता माता को अपशब्द बोलते हो, रामचंद्र जी को अपशब्द बोलते हो। तुम्हें किसने इतना हक दिया है ये सब करने का? और मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो भी भाई भक्तजन इस वीडियो को सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये विजेता दहिया अगर आपके आसपास है तो प्लीज आप इससे एक बार जरूर मिलिए और इसको समझाने का प्रयास करिए। ये अपनी हद में रहे। अरे आपको सरकार से कोई परहेज है? सरकार गलत कर रही है, आप सरकार को लेकर के प्रोटेस्ट करो, धरना प्रदर्शन जिस तरह का करना वैसा करो। लेकिन आप कार्य आप कुछ और कर रहे हैं, उसकी आड़ में कुछ और करना चाह रहे हैं, आपका उद्देश्य कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं। तो भाई ध्रुव राठी, आप कहाँ बैठ करके ये सारा तांडव रचा रहे हो? आपको भी मैं कह देना चाहता हूँ, अपनी हद में रह करके ही बात करें, नहीं तो जब सनातनी अपनी पर आएंगे तो जहां तुम बैठे हुए हो वहां भी पहुंच सकते हैं। तो मैं अब असली बात पे आता हूँ। ये विजेता दहिया वहां पर जंतर मंतर पर पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, वहां पर रामचंद्र जी को, सीता माता को अपशब्द बोले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, डूब के मर जाना चाहिए उन हिंदुओं को, उन पापियों को जो उस प्रोटेस्ट में वहां पर उस समय बैठे हुए थे, जब भगवान रामचंद्र जी को गाली दी जा रही थी, सीता माता को गाली दी जा रही थी, और जब ये स्लोगन वहां गाया जा रहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, और हथेली बजा रहे थे हिंदू लोग। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। जो इंसान अपने धर्म का नहीं हुआ, अपने मजहब का नहीं हुआ, अपने इष्ट का नहीं हुआ, वो किसका होगा? वो किसका हो सकता है, आप बताइए। तो अभी फिर विजेता दहिया को कुछ लोगों ने पकड़ा, मैंने वो वीडियो भी देखा था। उस वीडियो में विजेता दहिया साफ साफ सफाई दे रहा है कि जो वहां पर एक स्लोगन जो गाया जा रहा था कि बस नाम रहेगा अल्लाह का, बस नाम रहेगा अल्लाह का, वो उद्देश्य ये नहीं था कि हिंदुओं को, सनातनियों को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं था। विजेता दहिया कहता है कि पाकिस्तान में एक गायक थे और उन गायक ने वो नज़्म बनाई और गाई। तो इस विजेता दहिया को पाकिस्तान के गायक की गाई हुई नज़्म याद है, लेकिन इस विजेता दहिया को हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का नहीं पता है, साधु संतों का सम्मान करने का नहीं पता है, रामायण का नहीं पता है, श्रीमद् भागवत गीता का नहीं पता है, शिव महापुराण, शिव पुराण का इसको नहीं पता है। पाकिस्तान के एक गायक का नज़्म का इसको पता है, और क्यों गाया था, कैसे गाया था, उसका मतलब क्या है, इसको सारा ज्ञान है। तो आप समझिए इस चीज को, ये किस लेवल पर कार्य कर रहे हैं चंद पैसों के लिए। ये इस देश को अगर बस चले ना, इनका इस देश को एक रात में बेच सकते हैं। कुछ लोग ये एक साथ इकट्ठे होकर के इस कार्य को कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, लेकिन मुझे खुद दुख पहुंचा है इन लोगों की हरकतों को देख करके, तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर अन्य किसी भाई बहन को मेरी शब्दों से दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे विचार अगर आपको अच्छे लगे हों तो हमारे इस सेवा मिशन चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखें। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधे राधे।